अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे मेरे तमाम बहन भाई? अभी अभी हमने तवाफ़ किया है और जनाब टाइम हो चुका है 22:01 पौने एक का टाइम, 20 मिनट कम एक हो चुके हैं और हमने तवाफ़ कर लिया है। और दोस्तों लोगों ने पीछे से मेरे पैरों के ऊपर ठुड्डे मार मार के ना मेरी बैंड बजा दी है। मुझे क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जो है ना, ख़ासकर वो उन्होंने जूते पहने हुए थे, वो जूते पहन के ही तवाफ़ कर रहे थे और मोस्ट पीपल जूते पहन के ही तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो ये गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। तो मैंने आज भी तवाफ़ करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करूँगी कि इस तरह हम काबा में आते हैं सवाब के लिए। मेरे पीछे कोई ज़ोर ज़ोर से छींक रहा है। तो हम यहाँ आते हैं सवाब हासिल करने के लिए, तो लोग बजाय सवाब हासिल करने के उल्टा गुनाह ही ले लेते हैं अपने ज़िम्मे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम काबा में हैं और हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आज बड़ी नोट की है। मैं कुर्सी ले लेती हूँ, कुर्सी मुझे मिल चुकी है वो, तो मैं कुर्सी के ऊपर बैठ जाती हूँ और बैठ के आपसे बातचीत कर लेती हूँ। तो जनाब मैंने तवाफ़ करते हुए आज बहुत सारी चीज़ें नोट की, तो हमने कहा चलो हम आपको भी बताए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ नोट की कि बहुत सारे मैन लोग पाँव में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जूते पहने हुए थे और वो इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे थे कि आगे लेडीज़ चल रही हैं और लेडीज़ ने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता, जुराबें पहनी हुई होती हैं या वो नंगे पैर होती हैं। तो वो फिर ऐसा करते हैं कि पीछे रश हो ना, तो वो बिल्कुल लेडीज़ के साथ साथ चलते हैं और पीछे से ठुड्डे भी मार रहे होते हैं। आप पता नहीं ठुड्डों को इंग्लिश में क्या कहते हैं किक मार रहे होते हैं, आई थिंक सो। तो उन्होंने तो ऐसे मुझे ठुड्डे मारे ना, मेरी बैंड बज गई। तो मैंने कहा मैं मेरे चक्कर पूरे हो जाएं साथ, तो फिर मैं बाहर बैठूंगी और मैं वीडियो बनाऊंगी, अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। ये खाना काबा है और खाना काबा का तो कुछ लिहाज कर लिया करें। और ये चीज़ मैंने देखी, एक चीज़ मैंने ये देखी कि वहाँ पे रास्ते में ही लेडीज़ मैन मकाम इब्राहीम पर नफल रास्ते में ही पढ़ रहे थे और लोग उनके ऊपर चढ़ रहे थे। तो इट नॉट नाइस, क्योंकि आपको भी चोट लग सकती है और जो नफल पढ़ रहे हैं उनको भी, और जो गुजर रहे हैं उनको भी चोट लग सकती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ओके, तो जनाब और हमने एक और चीज़ गौर की कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें हाथ में पकड़े पढ़ रहे थे और दुआएं मांग रहे थे, पढ़ रहे थे, यानी कि कुरान पाक पढ़ रहे थे। तो पढ़ना चाहिए, सवाब का काम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्लाह से दिल से वो चीज़ें मांगें, अपने दिल के अंदर से निकालनी चाहिए चीज़ें, तो अल्लाह तक वो पहुँचाएँ जो आपके अंदर हैं छुपी हुई चीज़ें। जैसे कि एक मौलवी साहब थे, तो एक बच्चे को कहते हैं, वो बेटा निकालो गले से हे से हलवा, बेटा निकालो हे से हलवा। वो इतनी दबा दबा के बोल रहे थे, माँ बेचारी डर गई। वो कहती है, ओ मौलवी साहब वो सब्र तो करो, आपके लिए भी एक प्लेट रखी है हमने। तो ये चीज़ है, फिक्र की कोई बात नहीं होती, अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में एक दूसरे का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो कंट्री है, ये वो जगह है वाहिद जहाँ पे मर्द औरत बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान बूढ़े जो भी हैं वो यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे खड़े होके तवाफ़ कर रहे होते हैं और उम्रा कर रहे होते हैं और सब लोग मिक्स होते हैं, औरतें मर्द बच्चे बूढ़े मिक्स। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे भाइयों को बहुत सारा एहसास करना चाहिए लेडीज़ का कि हम चल रहे हैं तो हम ये देख लें, हम किसी के पाँव के ऊपर तो हमारा पाँव नहीं आ रहा, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों आपको पता ही अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में तो कभी कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता, कभी भी कहीं भी हो दुनिया में किसी भी कोने पे हो, कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। हर इंसान से प्यार कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ प्यार ही करना सिखाया है। आप जानते हो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां हमारे सामने की और उन्होंने कहा मेरे इतने करीब होंगे
वो जो आपस में इत्तेफाक में रहेंगे। तो प्यार से रहिए, इत्तेफाक से रहिए, जुड़ा के रहिए, प्यार से रहिए और फैमिली में इत्तेफाक रखिए, घर का माहौल खुशगवार रखिए। तो चलिए हम थोड़ा काबा का आपको राउंड लगवा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं, तवाफ़ हो रहा है, उम्रा हो रहा है, चिल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है, मज़े मज़े की गपशप। और टाइम हो चुका है 10 to 1, तकरीबन 10 मिनट कम 1 हो चुका है। तवाफ़ हमने कर लिया है जनाब। तो अब हम मकाम इब्राहीम पर नफल अभी पढ़ेंगे। मैंने कहा पहले हम अपने बहन भाइयों को 2-4 चीज़ें बता दें, भाई ये हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में जहाँ पे जब हम लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, चलो सही तो हम लोग कर सकते हैं चप्पलों के साथ, लेकिन मेरे ख़्याल में, मेरी ओपिनियन है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है हमारी ओपिनियन क्या कहती है। काबा के गिर्द क्या जूते पहन के तवाफ़ करने चाहिए? इट्स नॉट नाइस ना। लोग कहते हैं हमारे जूते नए हैं, तो सफ़ा मरवा कर सकते हो, वो जगह थोड़ी ठंडी होती है, पर यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। बंदे को बहुत सॉफ्ट पाँव के साथ चलना चाहिए और अच्छे तरीके से किसी के पाँव के साथ हमारा पाँव ना लगे, किसी को ठुड्डा शुड्डा ना लगे, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मेरे पाँव के पिछली साइड पे उन्होंने इतने ठुड्डे मारे ना, मैं क्या बताऊँ आपको बस। तो मैंने कहा मैं बैठूंगी तो अपने बहन भाइयों को ज़रूर बताऊंगी कि भाई आज ये सीन पार्ट हो रहा है मेरे साथ। तो बाकी हमें बहुत सारा ख्याल रखना है, सबका ध्यान रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए किसी को तकलीफ़ ना हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं फिर एक बार कि 79 डोर पे जब मैं एंटर हुई तो वहाँ पे दरवाज़े के पास ही लोग खड़े होकर जूतियाँ उतार रहे होते हैं। तो मैं वहाँ की भी पिक्चर लेके थंबनेल के ऊपर ज़रूर लगाऊंगी कि ऐसे जूते दरवाज़े के ऊपर खड़े होकर नहीं उतारने चाहिए, ताकि पीछे वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो। दोस्तों हमें सबका ख्याल रखना है, सबसे प्यार करना है, मोहब्बत से रहना है, ओके। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में मुझे भी याद रखना है। तो मेरे आस पास मेरे अराउंड बहुत सारी लेडीज़ आ बैठी हैं। तो भाई उन्होंने बोला हम ये लेडी डायना बैठी हुई है तो हम भी इधर ही बैठ जाते हैं। तो जनाब हम कैमरे को करते हैं बंद, तो हम पढ़ लेते हैं मकाम इब्राहीम पर नफल और कर लेते हैं दुआएं आपके लिए। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में मुझे भी याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैं अभी इधर ही हूँ, मैं यहाँ बैठूँगी, काबा में ही 1:15 हुआ है और हम तकरीबन पड़ेंगे यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तहज्जुद, 4:30 बजे फजर, तब हम जाएंगे अपने घर, ओके। तो अपना ख्याल रखना है और मेरे लिए भी दुआ करनी है, ओके जी। अल्लाह हाफिज़।